हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। हम भी ठीक ही हैं। और आज की कार्रवाई हो गई मेरी सुबह से बुक्स के साथ, क्योंकि बच्चों के हो गए एग्ज़ाम ख़त्म। और मैंने रखी थी अलमारी में बुक्स, जो मैंने आपको बताया ही था। तो आज उनकी सफाई कर रही थी मैं। तो बुक्स जितनी है मैंने सारी रख दी है, और नोटबुक जितनी है सारी मैंने एक कट्टे में भर के रख दूँगी। और मैडम से पूछ लूँगी, अगर किसी को बुक्स चाहिए इनकी क्लास की, जो इनकी क्लास में जाएंगे अब बच्चे, तो उनको वो वाली बुक्स दे देंगे, किसी के काम आ जाएंगे अगर चलेंगी तो। अगर वैसे तो हर साल नहीं खरीदनी पड़ती है, लेकिन अगर एक आध बुक चाहिए तो वो दे देंगे। नहीं तो फिर से वही कि हमें देने ही पड़ते हैं सारे बुक्स, क्योंकि जगह नहीं इतने रखने की। कहाँ रखेंगे इतने सारे क्लास की बुक रखेंगे तो कहाँ रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। तो ये देखिए सारी नोटबुक्स इतनी हैं, ये दोनों की सारी रख दी है मैंने। और इनको सब मैं कट्टे में भर के रख दूँगी। और बाद में अगर से ये बुक भी नहीं चाहिए होंगी तो फिर इनको भी मुझे देना पड़ेगा। अपनी चीज़ का दुख तो होता है, लेकिन देना ही पड़ेगा, क्योंकि जगह नहीं होती इतनी सारी, रखेंगे कहाँ। जो काम की बुक है वो तो मैंने रखी है, जैसे जीके की बुक हो गई, मैथ की बुक हो गई, वैसे तो वो तो रखी मैंने। बुक्स तो अभी मैंने सारी रखी है, जो जिस बच्चे के काम आ जाएंगे तो वो ले लेंगे, नहीं तो फिर कुछ अपने काम के होंगे उनको रख लेंगे, बाकी दे देंगे। क्या ही कर सकते हैं। बाकी नहीं खरीदनी तो फिर नई बुक्स की नोटबुक को रखने की भी जगह चाहिए, तो इसलिए हमें देनी पड़ती है सारी बुक्स। तो हमारे टाइम पे क्या होता था फ्रेंड्स कि जैसे सरकारी स्कूलों में कि जो बुक्स रहती थी वो बहुत साल तक चल जाती थी, एक दूसरे के काम आ जाती थी। लेकिन अभी प्राइवेट स्कूलों में ये है कि एक साल चलेंगी, दूसरे साल नहीं चलेंगी ये बुक्स, दूसरी किसी के काम नहीं आ सकती है। और आएंगी भी तो एक आध बुक आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। इतनी सारी बुक्स रहती है और अच्छी रहती हैं। हमारे टाइम पे तो 4-5 साल चल जाती थी। एक कोई लाता था तो वही, मतलब एक क्लास के बच्चे आते थे तो वो एक दूसरे को दे देते थे। जैसे हम किसी क्लास में हमारी बुक्स हैं तो वो अगले साल किसी के काम आएंगी, फिर वो अगले साल किसी के आएंगी, वही चलता रहता था। बुक्स खरीदनी नहीं पड़ती थी हमको, वही चल जाती थी सारी बुक्स। लेकिन अब हर साल नई बुक आएंगी, फिर उनको हमें कबाड़ी वाले के पास रद्दी के बेचना पड़ेगा। फिर अगर नहीं बेचेंगे तो रखेंगे कहाँ। और हमारे टाइम पे तो सब चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलता है। अब हर साल नई बुक्स लो और फिर उनको अगले साल रद्दी में बेचो, फिर दूसरे साल और बुक्स लो, फिर वो नई की नई रहती है, देने का मन नहीं करता है। लेकिन वही है ना कि दिक्कत हो जाती है रखने की, कहाँ रखेंगे इतने सारे बुक्स। तो वही बहुत परेशानी होती है, दुख भी होता है कि हमें देना पड़ता है, लेकिन मजबूर हो जाता है इंसान देने के लिए। कट्टा भर के रख दिया है मैंने। ये सिर्फ कॉपियों का है, और बुक्स मैंने रखी हैं। अगर नहीं चाहिए होंगी तो उसके बाद मैं रख दूँगी और फिर दे देंगे उसको। तो आज मैं बना रही हूँ आलू का झोल, क्योंकि बहुत दिन से दाल 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 खा खा के परेशान हो गई। मुँह से भी दाल दाल ही निकल रहा है। दाल खा के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो इसलिए आज मैं आलू का झोल बना रही हूँ। वो अच्छा भी होता है, बच्चे खा भी लेते हैं उसको भी। तो आज वही ट्राई करते हैं। प्याज मैंने भून लिए, आलू छिल के रख दिए और टमाटर लहसुन सब रख दिया। तो फ्रेंड अभी हम जा रहे हैं किसी के लिए रूम देखने के लिए, और रूम आजकल मिल नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिल रहे हैं। लेकिन देखते हैं मिलता है कि नहीं। लेकिन वो एक बार देख के आ गई सुबह, अब फिर से जा रहे हैं। मगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो यहाँ ना गुड़गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है रूम का।
वैसे तो गर्मियों में खाली भी हो जाते हैं, लेकिन फैमिली के लिए एक परफेक्ट रूम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। और हम लोग रेंट पे रहने वाले हैं तो हमारे लिए एडजस्ट करना भी मुश्किल हो जाता है वैसे रूमों में, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों ने पढ़ाई करनी है, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो देखते हैं, चलती हूँ मैं आप। तो बहुत जगह ढूंढ ली हमने रूम, लेकिन कहीं भी ढंग का नहीं मिला। एक दो मिले भी तो उसके रेंट बहुत ज़्यादा हाई फाई है, मतलब सैलरी पूरी वहीं जाएगी इतनी रेंट है। और कमरे देखने में भी इतने कोई ख़ास अच्छे नहीं, छोटे छोटे से कमरे हैं, जैसे गांव में छोटे छोटे से किचन भी बड़े ही होते हैं गांव में। जैसे गांव में थोड़े बड़े से बाथरूम होते हैं, इतने बड़े बड़े तो रूम हैं, छोटे इतने छोटे छोटे से। और किचन वहीं रूम पे ही स्लैब डाला है, वहीं पे सिंक, मतलब सिंक तो लगेगा ही जब किचन है तो। इतनी सी जगह है, छोटी सी जगह, और उसी में रूम भी है, किचन भी है, सब कुछ वहीं पे है, अलमारी भी वहीं पे रखी है, सब कुछ वहीं पे है। और रेंट देखो तो इतने हाई फाई रेंट है, बता नहीं सकती मैं। लेकिन एक आम आदमी जो यहाँ जॉब के लिए आया है तो आधी सैलरी तो रेंट पे ही जाएगी। वो तो ज़िंदगी भर मकान ले ही नहीं सकता, मतलब ऐसे हो रखा है यहाँ की हालत। यहाँ के रूम की रेंट जो बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसकी 70-80 हज़ार सैलरी है वो भी 2 रूम सेट लेगा तो फिर उसमें आधी तो ऐसी चली जाएगी सैलरी। तो खाना पीना भी इतनी महंगाई है, पता नहीं कैसे एडजस्ट कर पाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये अपनी मन की बात बता रही हूँ मैं आपको कि एडजस्ट ही कर रहे हैं, मतलब जो भी किराएदार है एडजस्ट ही कर रहे हैं। मजबूरी है यहाँ रहने की, नहीं तो अगर यहाँ जॉब ना हो तो हम लोग क्यों रहेंगे। इतने बड़े बड़े हमारे घर में मकान हैं, हम वहाँ तो रहेंगे। अगर जॉब हमारे इधर हो अच्छी सी तो हम उधर ही रहेंगे। यहाँ जॉब के चक्कर में आते हैं और लूट लिए जाते हैं मकान मालिकों द्वारा, किराएदार लूट लिए जाते हैं। इतने हाई फाई रेंट रखे होते हैं, और बिजली का बिल भी अपने हिसाब से ही रखते हैं। और 1-2 रुपये यूनिट बढ़ाएं तो कोई नहीं, उतनी ज़्यादा बढ़ा देती है, 5-6 रुपये एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो फिर दिक्कत किराएदारों को बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो बहुत जगह रूम देखे हमने, सब जगह ऐसी हैं। और तो और रेंट, मतलब हमने रेंट भी देना है, फिर वो बोलेंगे कि 2 बच्चे और 2 माँ बाप, मतलब 4 आदमी होने चाहिए फैमिली में, ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, ऐसे भी बोलते हैं। अगर किसी का तीसरा बच्चा है तो वो कहाँ जाएगा, जिसके घर में माँ बाप है तो वो कहाँ जाएंगे। तो फिर पता नहीं ये झंझट क्यों है यहाँ पर कि फैमिली है तो 4 लोग ही होनी चाहिए। क्या माँ बाप फैमिली नहीं होते हमारे? तो माँ बाप, मतलब उनका रेंट कोई अलग से देता है कि वो एक, अगर माँ बाप बढ़ गए तो उनका रेंट अलग लेंगे। तो ये गलत बात है ना कि उनकी भी तो फैमिली है, कहीं अगर उनको रहना है तो उनसे भी ऐसे लिया जाएगा। तो फिर ये चीज़ तो हर किसी के लिए गलत है ना कि माँ बाप भी फैमिली है हमारी, उनका अलग से क्यों दे। हम फैमिली मेम्बर सब भी तो हैं, एक बच्चे ही तो थोड़ी होते हैं कि जो फैमिली होते हैं। दादा दादी, माँ बाप, ये सारी फैमिली तो होती है। तो नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी क्या कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो करती हूँ मैं यही एंड, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रहिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, बाय।